देखना हम आगे प्रश्न पढ़ेंगे। अभी देखना लंबाई ज्ञात करने के लिए अन्य मात्रक लिखा था, उनमें से दो मात्रकों का मान मीटर में कैसे प्राप्त किया जाता है वो यहाँ पर मैं हल करके दिखाया हूँ। देखना यहाँ प्रश्न है, एक प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, इसका मान मीटर में ज्ञात करना है। एक प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष समय में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं या एक लाइट ईयर कहते हैं। तो सूर्य के प्रकाश की चाल आप लोगों को मालूम है, शून्य अवकाश में प्रकाश की चाल ही सूर्य के प्रकाश की चाल होती है, जिसको स्मॉल सी द्वारा दर्शाते थे। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है और समय यहाँ पर कितना दिया गया है, एक वर्ष समय में। तो समय t बराबर कितना, एक वर्ष। अब समय का ऐसा ही मात्रक सेकंड होता है, तो वर्ष को सेकंड में बदलना है। एक में जब 365 का गुणा करेंगे तो दिन हो जाएगा, 365 में 24 का गुणा करेंगे तो घंटे हो जाएगा, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होता है। फिर उसमें 3600 का गुणा करेंगे सेकंड हो जाएगा, क्योंकि एक घंटे में 3600 सेकंड होता है, मतलब 60 मिनट और फिर 60 सेकंड, वही 60 × 60 3600 सेकंड। अब आप लोग जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। यहां से हमको दूरी ज्ञात करना है, दूरी बराबर चाल गुणे समय, क्योंकि तय की गई दूरी को हम एक प्रकाश वर्ष कहते हैं, इसलिए यहाँ पर दूरी निकल जाएगा चाल गुणे समय। अब यहाँ चाल का मान कितना, 3 × 10⁸ गुणे समय का मान 1 × 365 × 24 × 3600। अब यहाँ कैलसी से 3 × 1 × 365 × 24 × 3600 किया तो 94 60 8 000 आपका आया, गुणे 10⁸ लिख दिया। अब हमेशा 9 4 के बीच में दशमलव लगाएंगे, दशमलव यहाँ लगाया, देखना दशमलव यहाँ था नहीं, यहाँ दशमलव लगाया। कुल कितने अंक पे दशमलव लगाया, 1 2 3 4 5 6 7 अंक पे दशमलव लगाया, तो यहाँ 7 घात बढ़ जाएगी। 8 घात था तो 8 और 7 मिला के कितना हो जाएगा, 15। तो वही 9.4608 × 10⁻15, पीछे वाले तीनों जीरो को छोड़ दिया। अगर दशमलव के 2 अंक तक जब आप लिखें तो 9.46 × 10⁻15, एक प्रकाश वर्ष में 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। अभी पीछे लिखा भी था। तो कैसे मान निकाला जाता है, इस तरह से निकाला जाता है। अब इसी तरह से अगला प्रश्न है, एक पार्सेक किसे कहते हैं, इसका मान मीटर में ज्ञात करना है। तो एक पार्सेक की परिभाषा है, एक खगोलीय मात्रक द्वारा, खगोलीय मात्रक पढ़े, एक एयू एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक एयू में 1.496 × 1011 मीटर होता है। एक खगोलीय मात्रक द्वारा जिस स्थान पर 1 सेकंड का कोण बनाया जाए उस स्थान की दूरी को एक पार्सेक कहते हैं। अब जैसे मान लिया एक एयू ये है और इस एक एयू द्वारा इस बिंदु M पर 1 सेकंड का कोण बनाया जा रहा है। कितने का, 1 सेकंड का कोण बनाया जा रहा है। तब एक एयू से इस बिंदु के जो बीच की दूरी होगी उसको कैपिटल डी के द्वारा लिख दिया, तब इसी दूरी को हम क्या कहते हैं, एक पार्सेक कहते हैं। तो ये दूरी स्मॉल डी गिना जाएगा। यहाँ स्मॉल डी का मान एक एयू मतलब 1.496 × 1011 मीटर, और यहाँ कोण थीटा का मान कितना है, 1 सेकंड। अब 1 सेकंड को रेडियन में बदलेंगे, तो पहले 1 सेकंड को अंश में बदलेंगे, 1/3600 अंश, इसमें π/180 का गुणा कर देंगे तो रेडियन हो जाएगा। तो वही 1 × 3.14 भागाकार 3600 फिर भागाकार 180 तो करके जब कैलसी में चलाएंगे तो 0.50 ऐसा आएगा, 0.00048445। अब दशमलव यहाँ 4 और 8 के बीच में ले जाएंगे तो दशमलव कुल 6 अंक उस साइड जाएगा, तो वही 4.845 गुणे 10⁻⁴ कितना हो जाएगा, -6, क्योंकि 6 अंक दशमलव उधर गया है। अब हमको ज्ञात करना है कैपिटल डी का मान। तो कैपिटल डी बराबर स्मॉल डी बटे थीटा। स्मॉल डी का मान 1.496 × 10⁻11 बटे थीटा का मान 4.845 × 10⁻⁻6। अब 1.496 भागाकार 4.845 करेंगे तो 0.30877। अब गुणे 10⁻⁻ देखना, प्लस का 11 माइनस का 6 ऊपर जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा तो 11 और 6 17 हो जाएगा। अब दशमलव अगर एक अंक उस साइड ले जाएंगे 3.0877 × 10⁻16 मीटर, या इसी को अगर दशमलव के 2 अंक तक लिखें तो 3.08 × 10⁻16 मीटर, या इसी दूरी को एक पार्सेक कहा जाता है। तो एक पार्सेक का मान 3.08 × 10⁻⁻ कितना होता है, 16 मीटर होता है। ठीक है। अब इसी मेथड से देखना एक सवाल और है, गुरु ग्रह, बृहस्पति ग्रह या गुरु ग्रह पृथ्वी से 82 मतलब 8247 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। 8247 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इसके व्यास का कोणीय माप कितना है, 35
0.72 सेकंड है, तो गुरु ग्रह का व्यास ज्ञात करना है। तो यहां पर देखना, गुरु ग्रह तथा पृथ्वी के बीच की दूरी, तो दोनों के दो अवकाशी पिंडों के बीच की दूरी को कैपिटल डी के द्वारा दर्शाते हैं। कैपिटल डी का मान है 8,247 लाख किलोमीटर। अब लाख का मतलब 10 की घात 5, कैसे देखना ध्यान से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इसका मतलब एक के आगे 5 जीरो होता है तब उसको 1 लाख कहा जाता है। एक के आगे 5 जीरो का मतलब 10 की घात 5, इसलिए यहां पर लाख का मतलब 10 की घात 5 किलोमीटर लिख दिया। अब यहां पर कोण थीटा का मान कितना है, 35.72 सेकंड। अब इसको रेडियन में बदलना है, तो 35.72 बटे में 3600 पहले अंश हो जाएगा, फिर इसमें पाई बटे 180 का गुणा करेंगे तो रेडियन होगा। अब पाई का मान 3.14, तो 35.72 गुणे 3.14 बटे 3600, फिर उसके बाद गुणे 180। जब कैलसी में चलाएंगे तो आपका आएगा मतलब वही 35.72 गुणे 3.14 भागाकार 3600, फिर भागाकार 180, फिर इक्वल टू का निशान दबाएंगे तो 0.00017308। अब दशमलव 1 और 7 के बीच में जब ले जाएंगे 4 अंक दशमलव साइड जाएगा, तो वही 1.7308, 4 अंक उधर गया, तो इसलिए 10 की घात -4 रेडियन। अब गुरु ग्रह का व्यास, तो वही व्यास निकालना मतलब स्मॉल डी का मान, स्मॉल डी बराबर कैपिटल डी इंटू थीटा होता है। तो कैपिटल डी का मान है 8247 गुणे 10 की घात 5 और इंटू थीटा का मान 1.7308 गुणे 10 की घात -4। तो 8247 गुणे 1.7308 करेंगे तो 14,273.9 गुणे 10 की घात प्लस का 1 आएगा, प्लस का 5 माइनस का 4 प्लस का 1। अब दशमलव 1 और 4 के बीच मिलाएंगे तो देखना दशमलव कितना 4 अंक इधर आएगा, तो 1.4279, तो गुणे 10 की घात देखना 4 घात यहां बढ़ जाएगी, 10 की घात 5 हो जाएगा। या दशमलव के 2 अंक तक जब आप लिखें तो 1.43 देखना 2 है तो 1 अंक बढ़ा के ले दिया, तो 1.43 गुणे 10 की घात 5 किलोमीटर। चूंकि ये दूरी किलोमीटर में था इसलिए दूरी आपका किस में आया, किलोमीटर में। इसका मतलब गुरु ग्रह का व्यास 1.43 गुणे 10 की घात 5 किलोमीटर है। ओके।